हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप और लेकर हैं आपके लिए कोरसम कूलर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलईडीज़ को किस सीरीज़ में जोड़ें, किस सीरीज़ में नहीं जोड़ें और कैसे जोड़ें और कितनी एलईडीज़ हम एक साथ चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि भाई हमें पूरी डिटेल्ड में अच्छे तरीके से बताओ कि हम कितने एलईडीज़ चला सकते हैं। हाल फिलहाल में एक कमेंट भी आया था जिसमें पूछा गया था कि 10 एलईडीज़ कैसे चलाएं, मतलब 10 एलईडी चला सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको 10 एलईडी चला सकते हैं या नहीं, या आप उससे ज़्यादा चला सकते हैं या नहीं, 100, 50, 1000 या 2000। तो उन सभी की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एलईडीज़ को लगाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बना कर रखा है पूरा डायग्राम, क्योंकि इस तरीके से मुझे लगता है मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और आपके लिए भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर एलईडीज़ ली हैं, यहाँ पर हमने ले ली हैं 8 एलईडीज़। तो ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। और जो ये लाइन है वो 5 लाइन की है, तो पांचों लाइन में 8-8 एलईडीज़ हैं और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन के कनेक्शन करने वाले हैं। तो आपको उसमें बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं कनेक्शन, और जो 5वीं लाइन होगी उसमें मैं थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम सीरीज़ बनाते टाइम में, और कैसे याद रखें और क्या करें क्या ना करें, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी मैं एलईडीज़ को बनाता हूँ और जो भी मैं सीरीज़ यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले जो मैं सीरीज़ यूज़ करता हूँ ना, तो वो मैं यही सीरीज़ यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी है सीरीज़। क्यों? क्योंकि ये इस सीरीज़ में हमें फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि इस सीरीज़ में आप 2 वोल्ट पर 2 वोल्ट की एलईडी को 2 एम्पियर के चार्ज से चला सकते हैं, उससे ज़्यादा एम्पियर के चार्जर से भी चला सकते हैं, पर आपकी एलईडी भी उतनी ही वोल्ट से चलने वाली होगी। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैटर ज़्यादा करती है। और अब ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई चार्जर जिसका एम्पियर ज़्यादा है, यानी कि उसका वोल्टेज ज़्यादा है, तो उसका वोल्टेज ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से आपको एलईडीज़ चलानी है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक सिंगल एलईडी को उससे चलाएंगे तो वो एलईडी डायरेक्ट ख़राब हो जाएगा। उससे पहले आप क्या करेंगे कि आप कम से कम 10 एलईडीज़ को एक सीरीज़ में लगा लेंगे और फिर 10 की 10 एलईडीज़ को लगा कर देखेंगे, तो वो एलईडीज़ ख़राब नहीं होंगी। अगर आप सिंगल एलईडी जलाते हैं तो वो गारंटेड ख़राब हो जाएगी उस चार्जर से चलने के बाद। अगर आपको सिंगल चलानी है तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस यूज़ करना होगा, जो कि 1K का भी हो सकता है, 100K का भी हो सकता है। आप उससे अपने एलईडी को चला सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिंगल एक एलईडी को चलाने की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वो है आपके लिए 1K का रेजिस्टेंस, तो आप उसे यूज़ कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा सिंगल एलईडी को चलाने के लिए। और अगर आप चलाना चाहते हैं एक से ज़्यादा एलईडी, तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको जो है रेजिस्टेंस के लिए नहीं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आपको रेजिस्टेंस फिर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता एकदम से लाइन ख़राब हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर आपको एक एलईडी के लिए, मतलब आपको एक सीरीज़ बनाने के लिए और करंट देने से पहले आपको एक लाइन में उस रेजिस्टेंस को लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये कनेक्शन कर रहा हूँ ना, वो माइनस लाइन के कनेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैंने माइनस माइनस एक जगह जोड़ दिए हैं सभी एलईडीज़ के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सिंपली ऐसे ही मैं दोनों लाइन, तीनों लाइन, चारों लाइन के जोड़ दूंगा, लेकिन 5वीं जो लाइन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे दूर करना है, तो उसके कनेक्शन मैं यहीं पर नहीं करने वाला हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब आपको मैं ये चीज़ें समझा दूंगा। तो यहाँ पर जैसे आपको सिंपली ऐसी ही सीरीज़ बनाकर लेके आनी है। इस सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि आप इससे किसी भी एम्पेयर के चार्जर से चला सकते हैं। ठीक है, 2 वोल्ट वाले पे, क्योंकि आप एलईडी 2 वोल्ट की यूज़ कर रहे हैं तो आप 12 वोल्ट मत दीजिएगा। अगर आप 12 वोल्ट देते हैं इसमें तो ये डायरेक्ट आपकी एलईडी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी यूज़ करें तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं देना है, आपको चार्जर से ही इसे चलाना है। चार्जर चाहे फिर किसी भी कंपनी का हो और कोई भी चार्जर हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी चार्जर्स होते हैं वो लगभग सभी 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के अराउंड देते हैं। और जो कि एलईडीज़ अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है
जो वोल्टेज है कन्वर्ट हो जाती है अपने आप में, जो कि जब आप एक जगह से बहुत ज़्यादा दूर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो तारों में से जो आप करंट छोड़ते हैं तो वो तारों में भी तो लगता है ना। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो बिजली की खपत है वो बढ़ जाती है और उस वजह से आपकी जो वोल्टेज है वो हो जाती है कन्वर्टेड, और जो है फिर क्या होता है कि आपकी जो एलईडी जो है डिवाइड, जब पावर डिवाइड हो जाती है सभी एलईडीज़ में तो फिर दिक्कत नहीं होती उसके लिए, और वो आराम से चली जाती है और एलईडीज़ ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मैं लाइन का कनेक्शन कर रहा हूँ वो है माइनस की कनेक्शन, जो कि आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पर तार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्केच से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये राउंड एक टाँके जैसा मैंने लिया है, जैसे कि हम ऊपर से जो जंपर टाइप लगाते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैसे कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने सभी माइनस को कनेक्ट कर दिया है, अभी प्लस को कनेक्ट करना रह गया है। तो प्लस को हम जैसे ही इसमें कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही पावर देंगे तुरंत वो जो है हमारी चालू हो जाती है लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्लस के कनेक्शन करने जा रहा हूँ और लगभग मैंने सभी प्लस को यहाँ पर कनेक्ट करता चला जाऊँगा सभी एलईडीज़ के, ठीक है। और उसके बाद जो क्या होगा कि हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 2 वोल्ट के एम्पेयर से एमआई का चार्जर हो या वीवो का चार्जर हो या किसी भी कंपनी का या रिवेरा जो है इंडिया की कंपनी है उसका, या किसी भी इंडियन ब्रांड का कोई भी आप यहाँ पर चार्जर यूज़ कर सकते हैं जो कि 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के राउंड देता हो। तो आप जब जैसे ही इसे चलाएँगे और जैसे ही पावर दे देंगे तो आपकी सारी की सारी एलईडीज़ जो हैं अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने सभी एलईडीज़ को कनेक्ट कर दिया है और अब बारी है कि यहाँ पर हम करंट छोड़ें। अगर जैसे इसमें हम चार्जर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो जो है एलईडीज़ जो हैं चालू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपसे कभी कभी दिक्कतें क्या होता है कि एक दिमाग में एक पैटर्न बैठ जाता है आपको उसी तरीके से कनेक्शन करने का। तो फिर क्या होता है कि ये एक चीज़ मेरे साथ हुई है जो मेरे पर्सनली यूज़ की है कि जैसे क्या होता है कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है और माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो लास्ट वाला जो बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर हमारा प्लस वाला पॉइंट कहाँ पर चेंज हो गया ये देखिए। ये लास्ट वाला जो हमने प्लस लिया है वो तो पहले था राइट हैंड पर, लेकिन ये एकदम गलत हो जाता है। तो राइट की जो प्लस है वो लेफ्ट पर चला जाता है और जो माइनस है वो राइट पर आ जाता है। तो ये दिक्कत हो गई थी मेरे साथ में। तो क्या होता है इसी एक कनेक्शन की वजह से हमारे जो है कनेक्शन खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमारी कोई भी लाइट चालू नहीं होती, क्योंकि यहीं से शॉर्ट जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शॉर्ट हो रही होती है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस माइनस मिल रहे होते हैं। तो उस वजह से जो हमारी एलईडी जो पूरी सारी सीरीज़ है वो नहीं जलती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर वहाँ पर आपने एलईडी को ग्लू या फेविक्विक से नहीं फिक्स किया है तो आप उस एलईडी को ठीक कर सकते हैं। प्लस की जगह पर प्लस को कर सकते हैं और माइनस की जगह पर माइनस को कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से वायर हटाना होगा। जो प्लस पे आपने जो माइनस पे आपने वायर लगा दिया था, माइनस को हटा के प्लस पे लगाना होगा। जो प्लस पे जो वायर लगा दिया था माइनस वाला, उसे माइनस पे लगाना होगा। तो फिर क्या होगा, आपका जो है सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको ये चीज़ें मेरे साथ इमेजिन करनी होंगी, क्योंकि जब आप मेरे साथ इमेजिन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट साइड पे जो हमारा प्लस पॉइंट आता था, तो इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि राइट साइड पर हमारा प्लस आता है और माइनस साइड पर जो लेफ्ट हैंड है उस पर माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई है, जो राइट से हमारा जो है एकदम से एलईडी चेंज हो गया, यानी कि हमारे दिमाग ने एकदम से चेंज कर दिया। या हो सकता है गलती से हमारा जो एलईडी हमारे प्लस माइनस लगाने थे ठीक जगह पर वैसे नहीं लगे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि जो प्लस था हमारा लेफ्ट हैंड पर चला गया और जो माइनस है वो राइट हैंड पर आ गया। और फिर हमने ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की, हमें हर एक एलईडी को चेक किया कि भाई हमारे सारे प्लस माइनस ठीक हैं कि नहीं है। जब हमने चेक कर लिया उसके बाद जब हमें पता चला कि अरे यहाँ से दिक्कत है, तो फिर हमने क्या किया, वहाँ से जो माइनस पे जो हमारा प्लस वायर लग गया था उसको हम प्लस वायर पर लगा देंगे और जो प्लस वायर पर जो माइनस लग गया था उसे माइनस वायर पर लगाएंगे। और फिर क्या होगा, हमारी एलईडीज पे हम जैसे करंट छोड़ेंगे तुरंत जो है हमारी लाइट जलने लग जाएगी, यानी कि जो पूरी पावर जो है अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे जो भी मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। बस आपको मेरे साथ इमेजिन करके देखना होगा, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप चाहे कितनी भी एलईडीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, 200 को, 300 को, 400 को, 500 को, तो वो सारी की सारी चलने लग जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बताना चाहता हूँ कि सपोज दिस कीजिए कि पहली वाली लाइन में आपकी 250 एलईडी हैं, दूसरी वाली लाइन में आपकी 250 एलईडी है, तो ये कितने हो गए, 500। ऐसे ही आपने चारों लाइन में ले ली हैं 250 एलईडीज़, ठीक है।
अब आपको चलानी है एक ही चार्जर से। तो आप एक ही चार्जर से पहले करंट देकर देखिए कि सभी जो एलईडीज हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको करके देखना है। और जब आपके कनेक्शन में पूरी तरीके से अच्छी रोशनी आपको मिलने लग जाती है तो आप एक ही चार्जर से चला सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर रोशनी नहीं मिल रही है, एलईडीज पूरी अच्छे तरीके से नहीं जल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 250 वाली लाइन में एक अलग चार्जर लगा देना है, 250 वाली लाइन में एक और अलग चार्जर लगा देना है। ऐसे ही आपको 250 के बाद जैसे ही 250 एलईडी कंप्लीट हो जाती हैं तो हर 250 एलईडीज के बाद आपको एक दूसरा चार्जर लगा देना है, ठीक है, यानी कि एक न्यू चार्जर लगा देना है। ऐसे ही आपको अगर 4 लाइनिंग आपने बना ली हैं तो आप उसमें 250 वाली सीरीज के एक अलग चार्जर रख लीजिए। उसके बाद जब आप पूरी लगा कर देखेंगे, तब जैसे आप समझिए कोई बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग पर आपने एक चारों तरफ अपने लाइट लगाई है, तो एक तो सीधी लाइन हो गई, एक इधर लाइन होगा और एक नीचे लाइन होगी, जो चौकोर जो बॉक्स होता है उस टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 250 से 250 हर एक जो लाइनिंग है वो बराबर की है। तो आपने क्या किया, चारों उनके जो चार्जर्स हैं वो एक एक स्विच में लगा दिए चारों। तो फिर आपने ये देखा कि आपकी जो सारी की सारी लाइट हैं, जो एलईडीज हैं, वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस सीरीज में आप 10 एलईडीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, 20 एलईडीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, 50 एलईडीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां तक कि आप 1000 एलईडीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। ना चलें तो फिर बताना कमेंट करके, ठीक है। वैसे ये चलने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, हमने 150 एलईडीज को एक ही चार्जर से चलाकर देखा है और 150 की 150 एलईडीज बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। मेरी एक वीडियो भी है जो मैंने मल्टी कलर वाली आरजीबी पर बनाई है, उसमें मैंने आपको 100 एलईडीज से ऊपर की, यानी कि लगभग 100 एलईडी मान लीजिए, 100 एलईडीज को मैंने चलाकर दिखाया है एक ही चार्जर से। तो आप जब देख सकते हैं, जब एक ही चार्जर से 100 एलईडीज जल रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो 250 एलईडीज भी एक ही चार्जर से जल जाएंगी। तो ये मेरा मोटिव था आपको समझाने का। आई होप जो भी आपने पूछा था और जो भी मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया है। और आपकी जितनी भी कमेंट्स थी, जो भी आपने मेरे से पूछा कि आप कितनी एलईडीज को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से चार्जर से चला सकते हैं और कौन कौन से नहीं, कितनी कितनी एलईडीज हम यहाँ पर लगा सकते हैं और कितनी नहीं, ये सारे के सारे सवाल के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने की भी पूरी कोशिश की है। हो सकता है यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी आगे एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।